अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का टाइम है। ये देखिए अब थोड़ी थोड़ी सी रोशनी हो गई है। रात को बारिश हुई है, आवाज़ आ रही थी बारिश की। और ये मैंने मोबाइल पर वीडियो लगा ली है, ऑन कर लिए, इसको प्ले करके छोड़ दिए मोबाइल को। और अब मैं जा रही हूँ, हाँ अभी ना नमाज़ पढ़ी है तो मैं अभी बच्चों के लिए लंच तैयार करूँगी और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो जी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना मैंने फिर चिप्स बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चों को आज लंच में मैं दूँगी चिप्स। और मनाहिल ने रात को कहा कि मैं चिप्स लेके जाऊँगी, तो मैंने सोचा पर दोनों के लिए बना लेती हूँ, अलग अलग नहीं बना सकती। तो कभी कभार ये होता है कि एक बच्चा कहता है कि नहीं मुझे ये चीज़ लेके जानी है, दूसरा कहता है कि ये मैं नहीं खाऊँगा, मुझे दूसरी चीज़ लेके जानी है। तो फिर मुझे दो दो लंच भी बनाने पड़ जाती है कभी कभार। लेकिन आज मैं बना रही थी चिप्स, और ये आलू इतने छोटे छोटे से थे ना कि बस छोटे आलू का छीलना ना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है। एक तो सुबह के टाइम जो है टाइम भी इतना कम होता है, तो इतना जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो जल्दी जल्दी में होती हूँ, तो पहले मैं लंच बनाती हूँ बच्चों के लिए, उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि अगर नाश्ता पहले बना लूँ तो फिर ना ऐसा होता है कि नाश्ता ठंडा हो जाता है, मज़ा नहीं करता फिर। तो लंच तैयार कर लेती हूँ, टिफ़िन वगैरह सारी चीज़ें तैयार करके ना तो फिर नाश्ता बनाती हूँ, और उसके बाद ना बच्चों के साथ बैठकर तो हम तीनों इकट्ठे पे नाश्ता कर लेते हैं। जिस तरीके से आज मैं बना रही हूँ ना, तो इस तरीके से जब बनाती हूँ तो तब राहिल खाता है, वरना अगर सादे से बना लूँ ना तो फिर राहिल नहीं खाता। फिर सिर्फ वो मनाहिल खाती है, वो केचप के साथ ना केचप भर भर के उसके साथ फिर खाती है। उसमें मैं कुछ भी नहीं डालती, बस सादा सा मैं जो है ना कटिंग करके, और बस उसमें मैं कुछ भी नहीं डालती, फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन वो फिर राहिल नहीं खाता, तो राहिल को ये वाली पसंद है। और ये मनाहिल भी शौक़ से खाती है, लेकिन मेरे पास जब टाइम ना हो ना, बहुत कम टाइम हो, तो मैं वो वाली मनाहिल ज़्यादा कहती है कि मुझे चिप्स बना के दो। तो ये मैंने आलू तो सबसे पहले अच्छी तरह से धो लिए। अब उसमें मैंने छाननी में डालकर ना नीचे से दूसरा बाउल रख दिया, ताकि हल्का हल्का अगर पानी निकले तो इसमें मैंने ये अभी मैंने लिए है कॉर्नफ्लोर, तो हम मैदा भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने 2 चुटकी अजवाइन डाल ली है, और इसमें आधा चम्मच चाट मसाला और काली मिर्च भी डाल ली है। तो और ये है इसमें नमक, बस जितना मतलब नमक खाते हैं ना तो उसके हिसाब से। तो ये थोड़े थोड़े से मसाले मैंने इसमें डाले, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन इसका जायका फिर भी बहुत अच्छा आता है। मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँ। अगर आपके बच्चे भी मतलब आप उनके लिए लंच बनाते रहते हैं तो ये भी कभी कभार बना के दिया करें, बच्चे शौक़ से खाते हैं। और वैसे भी रोज़ रोज़ अगर बच्चों को ना एक ही चीज़ दिया करेंगे तो फिर वो शौक़ से नहीं खाते। तो बस हर रोज़ ना चेंज करके मैं उनको चीज़ें बना के देती हूँ। तो अब ये मैंने डाल ली है इसके ऊपर। सबसे पहले तो उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर में सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए, और फिर उसको ना आलू के ऊपर डाल दिया है। तो अब जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बन जाती हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा पानी इसमें निकला है। तो ये तो चले, ये मसाला तो हमने सारा लगा लिया। और अब ऑयल जो है, ऑयल मैंने इसमें फ़िश फ्राई की थी ना, तो मैं कोई भी चीज़ फ्राई करती हूँ, चाहे चिप्स बनाती हूँ, चाहे फ़िश हो, कुछ भी चीज़ हो ना, चिकन कुछ भी हो, तो मैं 3 दफ़ा ऑयल को इस्तेमाल करती हूँ, कभी 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा, उसके बाद मैं इसको फेंक देती हूँ। क्योंकि अगर बार बार आप एक ही ऑयल में ना चीज़ें फ्राई करते रहते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बाहर के जो बनाते रहते हैं ना चिप्स, पहले मैं बच्चों को देती थी। जब भी कहीं मार्केट जाती थी ना तो वहाँ जगह जगह पे वो खड़े होते चिप्स बनाते हैं, तो बच्चे बड़े शौक़ से जो है ना वो खाते थे और कहते थे कि हमें लेके दो। तो मैं कहती थी चले खैर आलू है तो इनके सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि इनका जो ऑयल होता है ना, ये ऑयल तो चेंज नहीं करते होंगे, और सबसे सस्ता ऑयल या घी जो भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे सस्ते वाले इस्तेमाल करते होंगे, ज़ाहिर है वो तो अपने कारोबार के लिए करते हैं ना। तो अब मैं बाहर से बच्चों को नहीं लेके देती हूँ। अब भी अक्सर बच्चे कहते हैं जब चले जाते हैं कि हमारा बहुत दिल कर रहा है, तो मैं कहती हूँ मैं घर में बना दूँगी, तो नहीं खानी तुम लोगों ने। तो वो लोग तो ऑयल नहीं करते, चेंज नहीं करते, बस उसी ऑयल में और ऑयल डालते रहते हैं। और फिर जो है ना बेशक बाहर से समोसे पकौड़े और जो भी जो है ना आप लेते हैं, कबाब, जो भी चीज़ें लेते हैं, तो वही पुराना ऑयल वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कभी भी वो नहीं निकालते, मुझे तो यही लग रहा है। तो अब चिप्स एक दफ़ा इसमें बना चुकी हूँ, अब जो आधे रह गए थे तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए, ये भी साथ साथ बनते रहेंगे।
तो साथ साथ में 1-2 चक्कर दरमियान में लगाती रही हूँ बच्चों को जगाने के लिए। तो राहिल तो फिर भी उठ जाता है, लेकिन मनाहिल जो है ना उसको जगाना काफ़ी मुश्किल काम है। उठ जाती है, कहती है अच्छा मम्मा आप जाए, बस मैं आती हूँ। और बस जब मैं दोबारा जाती हूँ तो देखती हूँ कि फिर वो सो रही होती हैं। तो यहाँ पर ना चिप्स मैंने सबसे पहले तो टिश्यू बिछाकर उसके ऊपर सारे चिप्स निकाल ली थी, ताकि चिप्स का सारा ऑयल ना टिश्यू में जज़ब हो जाए। उससे फिर उठा के मैं दूसरे प्लेट में डाल लेती हूँ। तो उसके साथ ना बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं इनके बच्चों के टिफ़िन में, और साथ में देती हूँ केचप, ताकि केचप के साथ वो खाएँ। मनाहिल तो केचप के बगैर ना चिप्स खाती ही नहीं है, वो घर में हो, स्कूल में हो, जहाँ भी हो लग जाता है, तो उसे मेहनत की ज़रूरत होती है। इतने कम इसमें है थोड़े से, सारे दे दो। कितने दिखा? अच्छा ये तो 3 होते हैं, तो 3 इतनी चॉकलेट तुम्हारे लिए सही भी नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें चॉकलेट खाने से मना किया था। ये मैंने चेक भी नहीं है कि इसका जायका कैसा है। मनाहिल ने सारे ख़त्म कर दिए, पूरे पैकेट। अभी कल भी एक पैकेट मैंने फेंका है, वो खाली पड़ा हुआ था फ्रिज में। ये लो क्या भी खाएंगे। ये लो पकड़ो। ओए उल्टा है। मनाहिल तो ये भी खाती है ना, वो क्या कहते हैं इसको, मिश्री, ये वो डाल देती हूँ। लंच बॉक्स तैयार हो गए और फिर हम तीनों ने इसके बाद नाश्ता किया। मनाहिल तब तक उठी नहीं थी, अभी जाकर फिर से मैंने मनाहिल को जगाया और फिर चलो शाबाश शाबाश शाबाश। अपना बैग छोड़ के जाओगी? रुको राहिल, मिलना नहीं है क्या? चोरी बेटी मेरी शहजादी। चलो शाबाश, ये लो बैग लो। गाड़ी तक नहीं जाती। गाड़ी तक मैं ले जाऊँ? आई बारी है, चलो जाओ जल्दी करो ना, देखो काफ़ी देर से गाड़ी खड़ी है। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए बारिश शुरू हो गई है और सुबह से तो धूप निकली हुई थी, और मैं बच्चे आए हैं ना तो उनको खाना वगैरह खिलाया, और मैंने सोचा कि चले मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। कल नहीं हो रही थी जब मैं मोटा, मेरा दिल नहीं कर रहा। अब तेरा दिल नहीं कर रहा? अच्छा, तो मैं बैठ गई हूँ, बच्चों को खाना शाना खिलाया, सारे पारे हो गई, काम ख़त्म हुआ। तो सुबह से तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला था, तो फिर मैं बैठी हूँ। मैंने कहा चले थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ बैठ कर। लेटना तो रात की होता है, क्योंकि फिर भी काम तो इतनी मतलब ख़त्म तो नहीं होते ना, एक बंदे का यही होता है। तो फिर अभी ना राहिल ऊपर आया हुआ था, तो कह रहा है कि मम्मा आपको कुछ पता भी है ऊपर बारिश हो रही है? मैंने कहा ओहो, मुझे बताया क्यों नहीं। बादल इतनी गरज रहे हैं, लेकिन पंखा लगा हुआ था तो मुझे आवाज़ नहीं आई, और मैं भागी आई हूँ ऊपर। तो अभी हल्की हल्की हो रही है। अच्छा ठीक है, सफाई करते हैं बारिश के पानी से ना। वहाँ पे मैंने उस दिन घास निकाला था पौधों से, तो अभी इसकी सफाई करते हैं। वैसे भी बारिश हो रही है तो बस इसकी सफाई भी कर लेते हैं। और जब मैंने खिड़की खोली देखा तो एक मुर्गी ना नीचे उतर गई थी, कहीं ऊपर चढ़ी होगी तो नीचे गिर गई है। तो यहाँ पे ना ये मेरे पौधे माशाल्लाह इतने बड़े हो गए थे, उसने खा लिए। ये जो मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था ना कि इस तरह डायरेक्ट लगाओ, तो वो इतने अच्छे से हो गए थे। कल मैं देख रही थी, इतने अच्छे से हो गए थे। ये मुर्गी ने खा लिए फिर से। ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही छोटा हो गया, लेकिन चले खैर ये फिर से बड़ा हो जाएगा। मम्मा हाँ जी, सफाई हो सफाई हो गई। गई है? किधर हुई? वो देखो वहाँ पे कचरा, वो जो घास मैंने निकाला है ना उसमें से जंगली पौधे निकल आए थे इसमें, तो वो मैंने निकाले थे। तो वो देखो वो पड़ा हुआ है सारा कचरा। हाँ वैसे निकल आते हैं ना, खाद वगैरह हम डालते हैं ना तो उसमें होते हैं। भाग के आ गई हूँ ऊपर कि बारिश हो रही है और मुझे नहीं पता। हाय, रात को इतनी सख्त तूफान की आवाज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। तो मुझसे ना किचन का दरवाज़ा खुला रह गया था। किचन का बाहर वाला जो गैलरी में दरवाज़ा है खुला रह गया था, और अंदर वाला तो खुला ही होता है।
तो हवा की वजह से वो बार बार डज लगाई हुई थी, लेकिन मैं डर की वजह से बाहर नहीं निकल रही थी और सारी रात उसने डज लगाई हुई थी। इतने शोर की वजह से हम सो भी नहीं सके और बड़ा ही जो है ना ख़तरनाक तूफ़ान जो मेरे ख्याल से कुछ हो रहा था रात को। अभी भी आवाज़ आ रही है ना बादल गरजने की। मनाल कहाँ घुसी हुई हो? आ जाओ, ऊपर ना चढ़ो बेटी, आओ। लेके गई हूँ वहाँ तक, मैंने सफाई की। ये देखे बारिश तेज़ हो गई है, गीली हो गई हूँ मैं सारी, मैं अंदर आ गई हूँ। अब मुझे सर्दी लग गई। हम ऊपर आ गए अब, और ये देखिए बारिश हो रही है और मनाहिल बारिश में खेल रही है। देखें बुलबुल। हाँ जी, किसके पास हो? बादलों के पास हो? ओ अच्छा अच्छा जी। बहुत मज़े की बारिश हो रही है माशाल्लाह। मुर्गियाँ भी अपने कमरे में चली गई है। राहिल ने उसको दाना भी डाल दिया, सुबह मैंने खाना डाला था। राहिल कह रहा है कि नहीं मुर्गी को भूख लगी हुई है, क्योंकि एक मुर्गी नीचे उतर गई थी तो उसको लगा है कि भूख लगी होगी तभी उतरी हुई है। बस आ जाओ नीचे।